दक्षिण दिल्ली के आया नगर वार्ड में खस्ता सड़कों के कारण लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। खासकर बात करें संडे मार्केट के मेन रोड की, तो वहां आए दिन सड़क पर लबालब पानी भर जाता है, जिसके कारण पूरे आया नगर के निवासी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व पार्षद वेदपाल लोहिया ने इसका जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कार्यकर्ताओं को बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संडे मार्केट की सड़क का उद्घाटन किया था, लेकिन आज तक वह कार्य नहीं हुआ। उसका फंड कहां गया? आप नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। इसके साथ ही वेदपाल लोहिया ने पार्षद शीतल चौधरी के 1 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों को भी बताया। हाँ वेदपाल जी, आया नगर में जिस प्रकार सड़कों की हालत है, दुर्दशा देखी जा रही है। सड़कें नहीं सुधर रही है, राजनीति जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है कि आप काम रुकवाते हैं, आप कहते हैं वो काम करते नहीं है। तो इस दौर को लेकर क्या लगता है कि आया नगर की जनता को इस गंभीर समस्या से कब निजात मिलेगा और आपकी तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम? ये सबको मालूम है, अभी बांध रोड से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। बांध रोड खोदकर 3 साल रखा गया, हमें प्रदर्शन करना पड़ा। जब कॉन्ट्रैक्टर और दिल्ली जल बोर्ड ने ये कहा कि हमारे पास सिर्फ खोदने के तो पैसे हैं, लेकिन रिपेयरिंग के पैसे नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद, इनके अधिकारियों को लिखने के बाद, इनके अधिकारियों को पीछे पड़ने के बाद वो सड़क का निर्माण सबके सामने हुआ और रिपेयरिंग हुई है। उसी तरह आज आयनगर गांव में भी जहां सारी खुदाई दिल्ली जल बोर्ड ने कर दी है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो चिट्ठी देकर अनुमति ली थी, उसमें लिखा गया था डिग एंड रिस्टोर। डिग एंड रिस्टोर स्कीम है कि वो जो खोदेगी एजेंसी वो उसको रिस्टोर करेगी। लेकिन आज कॉन्ट्रैक्टर और जेई का कहना यह है कि हमने खुदाई तो कर ली है पूरे गांव की, लेकिन रिस्टोर का पैसा नहीं है। ऐसे ही यहां पर गबन करना चाह रहे थे करोड़ रुपए का। अब आयनगर गांव के अंदर आप जान के एमएलए, उनकी टीम और उनका विभाग मिलकर आज वहां पर खोद कर तो चला गया है। जो आप सड़कों की बात कर रहे हैं हालत खराब, ये आप जान के हालत खराब करते हैं, परेशान करते हैं और पैसे की बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। तो उसी तर्ज पर आयनगर गांव की आज गलियां खराब करके इन्होंने छोड़ दी और वो पैसा, रिस्टोर का पैसा खाया जा रहा है। हमने आज ही पत्र लिखा है कि रिस्टोर का पैसा कहां है, आप रिस्टोर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि टर्म में आपने लिखा है। एक और बड़ा उसके ऊपर एक गैम्बलिंग कर रहे हैं। रिस्टोर का पैसा तो दिल्ली जल बोर्ड को कॉन्ट्रैक्टर और दिल्ली जल बोर्ड खाएगा, साथ साथ बोल रहे हैं कि पैरेलल एजेंसी से भी सड़क बनाने का एक नया प्रपोजल भेज देंगे, तो वो पैसा वहां से खाकर उस पैसे को वहां भेज देना। ऐसी ये बांध रोड पे कर रहे थे, वो हमने सेव किया। रही बात संडे मार्केट की, जहां पानी भरा हुआ है, वो हमेशा से लो लाइन एरिया रहा है। पूरे आयनगर को सबको मालूम है, निगम पार्षद चुनाव से पहले बड़ा शोर मचाया कि नाला नया बनेगा, नई सड़क मात्र 50 फुट बनाकर छोड़ दी। उसके पहले आदरणीय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जो आज शराब घोटाले में जेल के अंदर हैं, वो यहां आयनगर में आदरणीय यहां के एमएलए साहब के साथ आए थे और डबल रोड आयनगर की संडे मार्केट की को बोलकर उसका उद्घाटन कर गए थे। उसका पत्थर आज भी इनॉग्रेशन स्टोर काले रंग का गेट के पास लगा हुआ है। वो पैसा कहां चला गया? वो सड़क कभी बनी नहीं, वो गायब कर दिया पैसा। उस पैसे को भी हम लेकर आए थे पीछे पड़कर, वो एक योजना के माध्यम से, जिसमें बाद में आकर उन्होंने क्रेडिट लिया। आज जो सड़क और नाला बनने की बात हो रही है, नाले का काम 10 दिन से चल रहा है, तो इनको भाई मालूम ही नहीं है कि कौन सा विभाग कर रहा है, कहां से पैसे आए हैं। वो तो अब अधिकारियों ने आके इनको बता दिया तो भागे आज ये। इनकी जानकारी में कुछ नहीं है, क्योंकि ना ये फॉलो करते, ना ये चिट्ठियां देते, ना अधिकारियों के पास आते। हम उन अधिकारियों के पास गए, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कॉर्पोरेशन हो, सारा टैक्स पेयर्स का पैसा है। उस पैसे को, उस प्रपोजल को भी हम अप्रूव करा कर लाए हैं। जो नया नाला बन रहा है, विभाग कोई सा भी हो, भागदौड़ हमने की है। आज बनने लगा है तो ये उसकी सिर्फ आकर एक फोटो खिंचा क्रेडिट की बात है। सिर्फ तुम्हारा विभाग या भारत सरकार का विभाग बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसमें कोई प्रयास किए हैं। प्रयास हमारे हैं और उसके बनने के बाद आगे और स्थिति सुधरेगी, वहां सुधार होगा, बेहतर होगा। एक एमएलए साहब ने और तोहफा दे दिया अपने जो टीम है इसके माध्यम से। जो पैसा 20-30 साल में एक बार आता है, जो सड़कें बनते हैं कॉलोनियों के अंदर, ना किसी की निकासी बनाई, ना मिलान किया, ना कोई लेवल लिया गया, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। एमएलए साहब पे टाइम रहता नहीं है, वो गायब रहते हैं और सिर्फ सरकार के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड, मैंने शुरू में कहा, आज खुदाई करता जा रहा है और रिस्टोर का बोलता है, परमिशन लिए रिस्टोरेशन की, और कहीं पर भी रिस्टोर नहीं कर रहे। इससे ये सीधा दिखता है कि लोगों को ये परेशान करना चाहते हैं। इनको मात्र इनके 8-9 महीने बचे हैं, ये चुनाव हारेंगे। इनको मालूम पड़ गया तो ये एक दूसरे पर आरोप लगाते घूम रहे हैं और इनके पास कुछ नहीं बचा है। सर, अगर समझे आपकी बातों में, तो इसका मूल समाधान कैसे निकाला जा सकता है? नहीं, समाधान निकलेगा, काम अभी शुरू हुए। जैसे पहले हमने बांध रोड पे इनके पीछे पड़कर हमने वो ठीक कराया था, ऐसी गांव की जो
जो सड़कें खोदी गई हैं उसको दिल्ली जल बोर्ड के विभाग से रिपेयर कराएंगे, उसके अधिकारी से पैसे रिलीज कराएंगे, या कुछ प्रपोजल अगर वो वहां पर लैप्सेस दिखाएंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमने प्रपोजल बनवाए हैं, उसको सारे को ठीक करेंगे। ये कितनी भी ताकत लगा ले आगे को खराब करने के लिए, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। आगे धीरे धीरे आप देखेंगे और सुधार होंगे। जैसा आप देख रहे हो संडे मार्केट सड़क की बात हो रही है, नए नाले की बात हो रही है, वो नाला बनेगा, वो सड़क बनेगी। जाटक चौपाल से लेकर वाल्मीकि चौपाल तक नई सड़क बन रही है, ड्रेन बन रहा है। तो उसमें एमएलए के प्रयास नहीं है, वो हम सरकार के विभागों के चिट्ठियां देकर, पत्राचार कर, वीडियो दिखाकर, ट्वीट दिखाकर, उनसे मिलकर निजी तौर पर तब ये सारे काम हो रहे हैं। वरना ऐसे काम होते तो आज ये इनका 9 महीना बच रहा, आज ही आगे काम कर लग रही है। तो इनमें इनके कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ ये क्योंकि मैंने जैसे बताया ये चुनाव इनको हारता हुआ देखकर बस एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात है और कोई बात नहीं है। आयनगर जनता की बात करें सर, तो विश्वास करके आपको भी जिताया है और आम आदमी पार्टी के विधायक भी जीते हैं। काम का आपने फर्क दिखाया, लेकिन आपके तरफ से क्या प्रयास, कुछ ऐसी योजनाएं आयनगर वासियों के लिए भी? जो प्रोमिसेस हमने किए, मैं हमेशा कहता हूं, मैं प्रोमिसेस अपने कभी नहीं भूलता। पहले साल में ही सारे के सारे एमसीडी के जो विभाग है सबके ऑफिसेस आयनगर वार्ड में इस साल में खुल जाएंगे। एक मेंटेनेंस का ऑफिस है, उसके हमने हाईकोर्ट में केस डाल के उसके ऑर्डर करा दिए, उसके भी जल्द फैसला लिया जाएगा। उसके बनने के बाद और सुविधा बढ़ेंगी, जो सड़कें खड्डे वगैरह होते हैं मेंटेनेंस के काम आसान होंगे। हेल्थ का, मलेरिया का ऑफिस हमने खोल दिया है, सैनिटेशन का ऑफिस खोल दिया है, गिडोरी में भी खोल दिया है, नर में भी खोल दिया है। हॉर्टिकल्चर विभाग के ऑफिस का निर्माण चल रहा है, वो अभी अगले 1 महीने में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। एफसीटीएस की कमी थी, 52 लाख की लागत से जो कूड़ा का सेग्रीगेशन और डिस्पोजल और इंप्रूव हो, आयनगर बॉर्डर पर बनकर तैयार है, 2 महीने के अंदर उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। एनसीडी का एक ऑफिस इंप्रूव करना है गिडोरने में, उसका इंप्रूवमेंट चल रहा है। आयनगर का एक तालाब बच रहा था, उस पर हमारा पूरा तैयार सिविल वर्क कर दिया है और हॉर्टिकल्चर वर्क के टेंडर करा दिए, वो अगले 1 महीने में काम चालू होने वाला है। गिटोरने के तालाब पे काम सबको मालूम है, गजीबो लग गया, हट लग गई, चादर लाइटें लग गई, हाई मास लग गई, ड्रेसिंग होकर वॉकिंग ट्रैक बन गया और उसके आगे सारा सौंदर्यकरण किया है। वो भी हमारे प्रॉमिस का हिस्सा, वो भी हम कर रहे हैं। जितने प्रॉमिसेस हैं वो सारे के सारे, डोर टू डोर गाड़ियां जाना, वो गाड़ी हमने 3 गाड़ी बढ़ा दी है, उसमें इंप्रूवमेंट होगी। सफाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी उसमें गुंजाइश रहती है हमेशा, लेकिन इस पूरे में हम इंप्रूवमेंट करते रहेंगे और भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। जो काम पहले कभी भी आयनगर वार्ड में नहीं हुए वो सारे काम हम करेंगे और अपने प्रोमिसेस को पूरा करेंगे। आज ही 2027 में जो इलेक्शन आएगा उसकी तैयारी हमने आज ही शुरू करके रखी है कि जो वादे हमने किए थे उनको 5 साल में पूरा करेंगे। पहली योजना मेरी थी, सेकंड योजना ये शीतल चौधरी की है। तो